एक घने जंगल में एक बहुत ही विशाल बाज रहती थी। उसके घोंसले में एक अंडा था जिसमें अभी बच्चा नहीं आया था। अंडे में से बच्चा आने में अभी काफ़ी समय का इंतज़ार करना था। तभी एक दिन अचानक मौसम के परिवर्तन से वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। बाज अपने अंडे को खोना नहीं चाहती थी। तूफान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर बाज अपने घोंसले को अपने नुकीले पंजों से दबाकर कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उड़ान भरने लगी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद उसके पंजे से अंडा जंगल में खो जाता है। अंडा जंगल में गिर जाने की वजह से बाज बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी अंडा नहीं मिलता। बाज को यह लगने लगता है कि अब उसका अंडा शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आसमान की ऊंचाई से गिरने के बाद अंडा पूरी तरह से टूटकर बिखर गया होगा। बाज अपने आप को कोसते हुए उदास मन लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसको यह खबर ही नहीं होती कि उसका अंडा अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि उसका अंडा जंगल की झाड़ियों में बहुत ही घने घास के बीच में गिरा था, जिसके कारण उसके अंडे को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसको क्या पता था। बाज वहाँ से वापस चली जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस अंडे में से बच्चा बाहर आता है और आसपास देखने लगता है। तो आसपास का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जिस स्थान पर वह खड़ा था वह पूरा इलाका तितलियों का था। उसे चारों तरफ वहाँ तितलियाँ ही तितलियाँ दिखाई देती हैं। तभी उनमें से कुछ तितलियों का समूह पास के बच्चे को देख लेते हैं, जिससे सारी तितलियाँ घबरा जाती हैं कि यह बाज का बच्चा कैसे आया और यहाँ क्या कर रहा है। सारी तितलियाँ डर जाती हैं कि अगर इसकी माँ यहाँ आ गई तो हम सभी को अपना भोजन बना लेगी, जिससे सारी तितलियाँ उसके पास जाने से डरने लगती हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब उसकी माँ वहाँ नहीं आती तो सारी तितलियाँ समझ जाती हैं कि यह बच्चा है और यहाँ भटक गया है, जिससे सारी तितलियाँ उसके पास जाती हैं और उसे अपने साथ ही अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं। बाज का बच्चा तितलियों के साथ ही रहने लगता है, जिससे वह बाज का बच्चा तितलियों का ही रहन सहन अपना लेता है और अपना जीवन यापन करने लगता है। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है और अब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह किसी और का बच्चा है। उसे यह लगने लगता है कि वह एक तितलियों का बच्चा है, लेकिन उसे एक बात हमेशा परेशान करती कि वह इन तितलियों से अलग क्यों दिखाई देता है। उसे ना तो शिकार करना आता था और ना ही ऊंची ऊंची उड़ान भरना। वह तितलियों के जैसे ही शाकाहारी भोजन करता और जीवन यापन करता। तितलियों के समान ही दूसरे पक्षियों से बहुत ज़्यादा डरता था कि कहीं उसका शिकार ना कर ले। उसे अपनी शक्ति का अंदाज़ा ही नहीं था। एक दिन उसकी माँ अपने शिकार का पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंच जाती है। उसे देखकर सभी तितलियां इधर उधर डरकर भागने लगती हैं। सभी तितलियों को भागते हुए देखकर बाज का बच्चा भी डर करके भागने लगता है और छिप जाता है। कुछ तितलियों को पकड़ते हुए उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है, जिसे देख वह हैरान रह जाती है कि आखिर यह मुझसे छुप क्यों रहा है। यह तो हमारे ही जैसा दिखने वाला पक्षी है। यह इन तितलियों के साथ क्या कर रहा है। बात कुछ समझ में नहीं आती। तभी वह बाज तितली से पूछता है, जिसको उसने पकड़ रखा था, कि अगर तुम मुझे इस बच्चे के बारे में सच सच बताओगी कि यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तभी तितली अपनी जान बचाने के लिए उस बाज को सारी बातें बता देती है
कि यह बाज का बच्चा यहीं रहता है। इसके माता पिता की कोई खबर ना होने पर यह बचपन से हमारे साथ ही रह रहा है। तभी उसकी माँ यह बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि यही वह जगह है कि जिसके आसपास उसका अंडा गिरा था। उसकी माँ समझ जाती है और बोलती है कि यह तो मेरा ही बच्चा है, क्योंकि बहुत पहले यहीं खो गया था। तभी कुछ समय बाद उसकी माँ अपने बच्चे के स्वभाव और व्यवहार को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव और व्यवहार बाज की तरह बिल्कुल भी नहीं था। तितलियों के साथ रहकर उनके ही जैसा व्यवहार कर रहा था। उसे यह ज्ञात ही नहीं था कि वह सभी पक्षियों का राजा है। उसकी माँ भी चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी माँ उसकी इस स्थिति को देखकर उसे बदलना चाहती थी। कुछ महीनों की ट्रेनिंग से वह पूरी तरह से शिकार करना और ऊंची ऊंची उड़ान भरना सीख जाता है, और वह अपनी माँ की तरह ही खतरनाक शिकारी पक्षी बन जाता है, जिससे वह अपनी माँ की तरह खुद ही बड़े से बड़े शिकार करने लग जाता है। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब यह एक बाज कहलाने के लायक बन गया है। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि जब तक आप तितलियों का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अपनी योग्यता नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको बाज की तरह होना है, तो आपको तितलियों का साथ छोड़ना होगा। आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। आपके आसपास के ऐसे दोस्त या फिर ऐसे रिश्तेदार जो आपको किसी भी तरह से एक सफल व्यक्ति बनने या फिर आपको आपकी योग्यता को समझने में बाधा उत्पन्न कर रहे हों, तो आपको ऐसे दोस्त और रिश्तेदारों से दूर ही रहना है। या फिर इसके अलावा आप अगर लड़का या लड़की के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो फिर वह भी एक तितली के समान ही है, क्योंकि एक तितली कभी भी एक फूल में नहीं बैठती। इसलिए आपको भी इन सभी चीज़ों का त्याग करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बेहतर बनाने में टाइम देना होगा। तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद।